एपिसोड के स्टार्ट में हमें इग्राम को दिखाया जाता है। वो सपना देखता है, बीवी होती है जो पायलट बन गई होती है और कहती है मैं एक पायलट क्वीन हूँ। और इग्राम जग जाता है और कहता है कितना भयानक सपना था। और वो दौड़ता हुआ बीवी सैम के पास जाने लगता है और वो गेट खोल देता है। वहाँ पे बीवी अपने कपड़े बदल रही होती है और बीवी कहती है गुड मॉर्निंग इग्राम। और इग्राम होता है वो भी गुड मॉर्निंग कहता है। और फिर इग्राम की वाइफ कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बीवी तुम्हें दिखाई नहीं देता। बीवी अपने कपड़े बदल रही है और उसको मार पीट के बाहर फेंक देती है। फिर हमें राजा को दिखाया जाता है। राजा कहता है गुड मॉर्निंग। वो जो इग्राम होता है वो भी गुड मॉर्निंग बोलता है राजा से। फिर फिर राजा घूमकर बोलता है टरकोटा सैन कितनी गुस्से वाली हैं। फिर इग्राम चिल्लाता है और कहता है आप क्या कर रहे थे, और वो राजा के ऊपर चिल्लाने लगता है। और दूसरी तरफ हमें वीवी को दिखाया जाता है। टरकोटा सैन वीवी को बताती है कि आज तो आपकी सेरेमनी स्पीच है जो आपको 10 बजे देनी है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है। लूफी नामी ये लोग डर की मारे चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को पायरेट और तरफ से घिरे हुए होते हैं और उन पर अटैक हो रहा होता है। उनकी शिप में इतने सारे नीडल घुसेड़ देते हैं मोटा मोटा जो उनकी शिप को डुबाने लगते हैं। और जोरो बोलता है कि अगर ऐसे ही ये लोग ऐसे घुसाते रहे तो हमारी शिप कुछ ही देर में डूब जाएगी। और जो जंगो होता है वो बोलता है आज तुम्हें हम हरा देंगे स्ट्रोएट और यहीं पे डुबा देंगे। और यही सब वो बोल रहा होता है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है। लूफी कहता है तुम हे हिप्नोटिस तुम भी पायरेट हो। हाँ। फिर जंगो कहता है बकवास बंद करो, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है मैं पायलट हूँ या नहीं। फिर सांजी कहता है वो लेफ्ट में लगता है मैं उसे जानता हूँ। फिर वो बोलता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, वो बेहुदा को और उसकी गैंग, और मैं उन्हें आज यहीं पर डुबा दूंगा। फिर हमें जंगो की तरफ दिखाया जाता है। वो अपनी अपनी रिंग को निकालता है और कहता है आज मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और हमें मिस्टर टू की तरफ दिखाया जाता है जो होता है वो शिप को ठीक कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है एक शिप पर कोई अटैक करता है जो और अटैक करने से वो 2 शिप एक साथ ही डूब जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है वो अटैक किसी और ने नहीं ऊसप ने किया होता है। और लूफी कहता है ऊसप ये तुमने किया है। फिर ऊसप को मुंह फटा रहता है और कहता है ये मैंने ही किया है, देखा ना मैं कितना कमाल का हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैंने इतनी दूर से उन्हें एक ही बार में ख़त्म कर दिया। मिस्टर टू का एक आदमी बोलता है कि बॉनक्लोसामा एक आफत आई है। मिस्टर टू बोलता है क्या, ब्लैक केज यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मिस्टर टू चिल्लाता है ऐसे। फिर लूफी मिस्टर टू के पास आता है और कहता है क्या चल रहा है। फिर मिस्टर टू बताता है ये ब्लैक केज हीना है, नेवी हेडक्वार्टर में कैप्टन है और ये उसका एरिया है, ये सच में बहुत बड़ी आफत है और हमें कुछ करना होगा। फिर हमें हीना की तरफ दिखाया जाता है। लगता है हमने उन्हें थोड़े टाइम के लिए कमज़ोर कर दिया है। फिर वो बोलती है ऐसी कोई शिप है जो हमारे ब्लैक केज फॉर्मेशन से बच सके। फिर वो बोलती है उन्हें हल्के में मत लो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, अगर हमने उन्हें हल्के में लिया तो कुछ भी हो सकता है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है। मिस्टर टू कहता है हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना हम यहाँ पे मारे जाएंगे, जल्दी से जल्दी हमें अपनी शिप को यहाँ से निकाल के ले जाना होगा। लेकिन लूफी उसकी बात नहीं सुनता और कहता है अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। फिर मिस्टर टू कहता है नहीं क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। फिर मिस्टर टू के आदमी कहते हैं बॉनक्लोसामा जल्दी चलो, हम यहाँ से खुद ही निकल चलते हैं। फिर नामी बोलती है हमारे पास कहीं जाने का टाइम नहीं है, हमें किसी से मिलना है। मिस्टर टू को बताती है और मिस्टर टू होता है वो कहता है इतनी बात के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डालोगे। फिर लूफी बोलता है तुम जाओ, हमें किसी अपने दोस्त से मिलना है। फिर मिस्टर टू कहता है तो तुम दोस्त के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। फिर हमें अल्बस्टा की तरफ दिखाया जाता है। सब लोग अल्बस्टा के गेट के सामने आ जाते हैं स्पीच सुनने के लिए। और हमें फिर महाराज की तरफ दिखाया जाता है और कहता है बीवी अब कितनी बड़ी हो गई, अब वो इस राज्य की रानी बन जाएगी। फिर राजा बीवी के पास आता है और कहता है तुम अपनी मॉम की तरह लग रही हो, एक क्वीन। फिर हमें मिस्टर टू की तरफ दिखाया जाता है। उसके सिपाही कहते हैं बॉनक्लोसामा। मिस्टर टू कहता है बॉनक्लोसामा भागने वालों में से नहीं, मैं लूफी की मदद करूंगा और उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा, ऐसा वो उन लोगों से कहता है। और कहता है कि हम लोग अपनी दोस्ती को पूरा निभाएंगे। और एक शांत सी स्माइल देके वहाँ से दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं।
फिर लूफी भी रोने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर टू होता है वो अपनी शिप लेके वहाँ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर से देख रहा होता है और कहता है वहाँ से एक शिप दूसरी तरफ चली गई है। फिर वो बोलता है, फिर वो हीना बोलती है वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए कर रहे होंगे। फिर वो बोलता है नहीं, स्ट्रॉ हैट उसी डक वाली शिप में है और उसके साथी भी है। फिर हिना बोलती है चलो उनका पीछा करें, और वो लोग सब के सब उसको घेरने के लिए जाते हैं और हर तरफ से घेर लेते हैं और मिस्टर टू की सिर्फ बीच में फंस जाती है और कहता है मिस्टर टू आखिरकार हमने तुम्हारा ध्यान भटका दिया और हम भेद बदलने में बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं और हम इतने अच्छे से भेद बदलते हैं कि हमें कोई पहचान नहीं सकता, और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने अपने दोस्त को बचा लिया। और हीना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसको एक ही अटैक में पूरी शिप को डुबा देती है। फिर हमें लूफी और उस सब की तरफ दिखाया जाता है, वो उन लोगों की शिप को डूबते हुए देखते हैं और रोने लगते हैं। सांजी भी रो रहा होता है पता है, और लूफी कहता है हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, और जोर जोर से रोने लगते हैं और उनके नाक मुंह से सबसे आंसू बासू निकल रहे होते हैं। और फिर हमें अल्बस्टा की ओर दिखाया जाता है। फिर बीवी उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं इग्राम क्या सोच रही हूँ। फिर इग्राम नीचे गिर जाता है और कहता है मुझे क्या पता आप क्या सोच रही हैं। फिर इग्राम कहता है मुझे एक काम याद आया, वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर बीवी चिल्लाती है और उसको एक काम देती है, और सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है महल के सब लोग तैयार होते हैं और बीवी आ रही होती है। वो स्पीच देने के लिए आती है और सब लोग कहते हैं वाह सच में बड़ी हो गई हैं बीवी सामा, और हर तरफ हर लोग चिल्ला रहे होते हैं बीवी सामा बीवी सामा बीवी सामा। फिर हमें दिखाया जाता है इकराम बोलता है बीवी सामा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। फिर बोलती है पूछो। फिर विक्राम कहता है कि आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। फिर हमें सुबह के सीन में दिखाया जाता है फिर से स्पीच दे रही होती है और सब लोग बोलते हैं फिर से स्पीच देने लगी और सबको चिल्ला के बुलाने लगते हैं और सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ये सेरेमनी 2 घंटे बाद हो रही है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है, वो बोलता है काश ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो। फिर हमें टोटो की तरफ दिखाया जाता है, वो बोलता है कोजा बाहर आओ बीवी सामा की स्पीच शुरू हो गई है। वो बोलता है कोजा मैं अभी आराम करने के मूड में हूँ, अभी मैं नहीं आ रहा, और मैं उसकी आवाज़ यहाँ से भी सुन सकता हूँ। विवी अपनी स्पीच में बता रही होती है कि उसने इन सब दिनों में क्या क्या किया, वो कहाँ कहाँ घूमी और कहाँ कहाँ गई, और लोगों को विवी सामा की स्पीच बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग बात कर रहे होते हैं, लगता है विवी ने सोच लिया है वो वापस नहीं आएगी। फिर लूफी कहता है नहीं, वो आवाज़ विवी की आवाज़ जैसी लगती है बस। वो लोग बात करते हैं चलो चलते हैं, दोपहर हो चुकी है। फिर लूफी कहता है अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता विवी ना आए। फिर वो सब वहाँ से चिल्लाता है और कहता है देखो नेवी आ रही है, बहुत सारी आ रही हैं, जल्दी चलो हमें यहाँ से चलना होगा। फिर लूफी कहता है अभी रुको, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, अभी नहीं जाते, और ये सब कह रहे होते हैं। फिर हमें अल्बस्टा में दिखाया जाता है जो विवी बन के आया होता है वो कोई और नहीं इग्राम होता है, और सब लोग उसके ऊपर कैन पत्थर मार रहे होते हैं। इग्राम सोच रहा होता है लगता है विवी सामा भी काफ़ी दूर तक पहुंच गई होंगी, और लोग उसे पत्थर मार रहे होते हैं, कैन मार रहे होते हैं, कागज़ मार रहे होते हैं। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, बीवी चिल्लाती है लूफी। फिर हमें लूफी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है बीवी को देख के, और उस सब कारू को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, कितने खुश होंगे ये लोग। वो सब बोलता है चलो वापस चलते हैं, और सब लोग विवी चैन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और जो हमारा सांजी होता है वो तो पागलों की तरह विवी को देखता रहता है और कहता है कितनी सुंदर लग रही है विवी चैन। फिर बीवी कहती है मैं अलविदा कहने आई हूँ। फिर लूफी चौंक जाता है और कहता है क्या कहा। फिर बीवी अपने हाथ में वो लेती है माइक जिससे बोल सके, और बोलती है मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, जो भी तुम लोगों ने किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्बस्टा के लोग बात कर रहे होते हैं, बीवी चैन किससे बात कर रही हैं। फिर हमें नेवी की तरफ दिखाया जाता है जो बीवी चैन को देख रहे होते हैं दूरबीन से, और कहते हैं क्या ये कंट्री की प्रिंसेस है।
बीवी सामा की तरफ दिखाया जाता है। बीवी सामा बोलती है मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। फिर लोग बात कर रहे होते हैं बीवी सामा कहाँ है, और जो इकराम होता है वो तो बहुत ही गुस्से में होता है। सब लोग इकराम को मार रहे होते हैं और कहते हैं मारो, ये स्काउट गेम का इकराम है। हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है। लूफी बीवी सामा को एक स्माइल देता है और अपने पुराने समय के बारे में सोचने लगता है। बीवी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो लोग सोचते हैं जब उन्होंने लड़ाई पर निकलने से पहले अपने हाथ पर एक्स बनाया था और ये उनकी एक स्काउट का निशान था, जिसकी वजह से वो सब एक मेंबर्स थे और वो लोग ऐसे ही रोने लगते हैं। बीवी तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर हमें नेवी की तरफ दिखाया जाता है। नेवी उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही होती है। नेवी के लोग बात कर रहे होते हैं। वो प्रिंसेस लगता है उस स्ट्रो हेड की दोस्त है। फिर नामी वो लूफी को जमीन पर पटक देती है और कहती है ज़्यादा मत बोल, नेवी के लोग को पता चल जाए वीवी हमारी दोस्त है। फिर नामी कहती है अगर हम जवाब देंगे तो वीवी खतरे में पड़ सकती है। फिर वो सब लोग घूम जाते हैं और फिर जो वीवी होती है अपने पुराने समय के बारे में सोच के रोने लगती है। फिर लूफी अपने हाथ की तरफ देखता है और वो सब उल्टा होके अपने हाथ को ऊपर करते हैं और एक्स के निशान को दिखाते हैं। उसे देखकर वीवी अपना एक्स के निशान को दिखाती है और कारू भी अपने एक्स के निशान को दिखाती है। और फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लूफी होता है, वो कहता है कुछ भी हो जाए इस निशान हमारी दोस्ती के नाम है। और यहीं पे वीवी रोने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आई एम सॉरी, इस वीडियो में मेरी बहुत सारी गलतियाँ होंगी क्योंकि इस वीडियो को मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये वीडियो और ही लैंग्वेज में था। और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा वन पीस की। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट मी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।